वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं सिम फ्रॉड से रिलेटेड। तो सिम फ्रॉड होता कैसे है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप जब अपना नियरेस्ट दुकान में जाते हैं तो वो दुकानदार जो होते हैं वहाँ जब आप सिम लेते हैं आपसे जब सिम के लिए वेरिफिकेशन लिया जाता है उसी समय में आपका क्लोन कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोन किया जाता है, यानी कि आपका सिम से वो दूसरे को भी दे सकता है। आपका क्लोन किया हुआ सिम वो दूसरे को से ही बेच सकता है। और सिम जो होते हैं और सिम जो है सिम आपको दूसरे लोग को भी बेच सकते हैं। एक सिम का वो लोग 100 रुपये में देते हैं, 200 रुपये में, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन वाला सिम अगर वो पहले से वेरिफिकेशन किया हो किसी और के नाम पे तो वो सिम अगर वो बेचते हैं तो 200-250 आना, मतलब कि उसकी प्राइस ही फिक्स नहीं है, वो दुकानदार पे डिपेंड पड़ता है कि प्राइस कितना है। लेकिन ये तो फर्जी सिम हुआ, किसी और के नाम पे किसी और को बेचना, यानी वो मिसयूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है सिम के नाम पे। वो किसी भी टाइप से कर रहा है, किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है गलत यूज़ करने के लिए। अब दुकानदार को क्या है, दुकानदार को अपना सिम निकालना, सिम बेचना है, और दुकानदार से तो कोई लेना देना नहीं है। उसको सिम बेचा, पैसा दिया, बस वो अपने घर में, वो अपने घर में। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसके नाम पे सिम है। अब सिम कैसे आया, जब आप वेरिफिकेशन करने गए थे, जब आप न्यू सिम लेने गए थे, तभी आपका सिम, आपका जो फिंगरप्रिंट लेता है उस समय में क्लोन ले लिया जाता है। क्लोन यानी कि एक तरह का उसमें चिप आता है। जब आप उसमें फिंगरप्रिंट लेते हैं तो आपका वो फिंगर का क्लोन ले लिया जाता है। आधार नंबर तो उसके पास होता ही है, और उसी फिंगर के थ्रू वो क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट सिम तैयार कर लेते, डुप्लीकेट आईडी आपका तैयार कर सकते हैं, और उस आईडी से आपका एक न्यू सिम बना जनरेट कर सकते हैं, और ये सिम आपको बेच सकते हैं। मतलब ये दुकानदार बेच सकते हैं। और आपको बता देते हैं, तो ये सिम अगर आप कभी पोर्ट करते हैं तो पोर्ट के लिए MNP कोड आती है, वो पहले कस्टमर केयर से बात किया जाता है। लेकिन सिम आपको पोर्ट करने के बाद दूसरे नेटवर्क में जाना होता है। जब आप दूसरे नेटवर्क में जाते हैं आपको उसके स्टोर जाना पड़ता है, जिस सिम से जाना, वहाँ भी आपका वेरिफिकेशन लिया जाता है। तो उस समय भी आपका वेरिफिकेशन में क्लोन ले जाता है, ठीक। और उस समय में जब आपका न्यू सिम जब जनरेट होगा, तो जब वो न्यू सिम जनरेट होगा उसी नंबर पे, उसी सिम पे, तो वो आपको फेक, मतलब कि फेक एक सिम तैयार कर लेगा, वो सेल करेगा उस तरह से भी। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप सिम लेने जाए तो आपको फिंगरप्रिंट अच्छे से चेक करना चाहिए। और फिंगरप्रिंट जब चेक करते हैं तो आपको उसमें से ये हाथ को दे के उसमें देखना होगा। अगर वो प्लास्टिक की तरह पूरा प्लेन हो, शीशे की तरह प्लेन हो, तो समझिए कि उसमें कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर उसमें खरखर कर किया हो, समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ चिपकाया हुआ है। तो आप वहाँ पे सिम लेने मत जाइए, बोलिए हमें सिम नहीं लेना है, और आधार कार्ड सारा कुछ लेके आप चले आइए। तो इस तरह से बच सकते हैं। दूसरा तरीका है बचने का, अगर आप सिम तो लेते हैं आधार कार्ड से लेते हैं, आधार कार्ड का तो OTP आएगा, तो आपका नंबर पे, क्योंकि नंबर रजिस्टर है। सबसे पहले आप आधार कार्ड में अगर नंबर रजिस्टर नहीं है तो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर दीजिए, ताकि आपका आधार नंबर से जो भी सिम, जो भी जहाँ भी रजिस्ट्रेशन होगा आधार नंबर के थ्रू, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि दिस नंबर से इस नंबर पे
रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, आपका OTP भी आएगा। तो ये तो OTP आपको भी आएगा, वो तो पहले से सिम तैयार कर चुका है, और तो लेकिन आपको भी आएगा, लेकिन उसके पहले OTP आने से पहले आपको एक फर्जी कॉल आएगा ताकि स्विच ऑफ करे, आपको बहाना मारेगा, इस तरह करिए वो करिए, हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे, सिम से कस्टमर केयर से रिलेटेड ये वो डिस डेट जो भी बोल के, इसमें रिटेलर भी शामिल होते हैं, जो दुकानदार होते हैं सिम बेचने वाले वो भी शामिल होते हैं। तो और आप को कॉल किया जाएगा, आपको किसी तरह कन्वेंस करके आपसे स्विच ऑफ कहने बोलेगा। अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो उसके पास तो फर्जी सिम ऑलरेडी है, अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो OTP उसके पास जाएगा, तो आपके पास नहीं आएगा। एक ही बार OTP आता है तो आपके मोबाइल में नहीं, या तो उधर जाएगा या तो उधर, तो अगर दोनों ऑन है तो दोनों के पास आएगा। अगर आपको पता नहीं है इस सिस्टम के बारे में, तो आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि अगर आपको कोई भी बोले स्विच ऑफ करने के लिए, किसी की कॉल करने पे आपको नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी जानकारी मांगे आपसे, आप मत दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आधार नंबर से जो भी सिम रजिस्टर है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रॉडगिरी में आपका कितना सिम आपके नाम पे है, क्योंकि आधार नंबर पे आपका वो नंबर रजिस्टर्ड है, आपको OTP आएगा तो वो तो नंबर से रिलेटेड वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये अच्छे तरह से है। तो आप जैसे कि वोडाफोन का सिम ले लिए, दुकानदार बहाना मारेगा कि ये वोडाफोन का सिम ले लीजिए, एयरटेल मत लीजिए, एयरटेल में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्योंकि वोडाफोन का सिम वो धांधली कर रहा है, फर्जी तरीके से कर रहा है, तो वो आपको कन्वेंस करेगा ही। तो आप किसी भी तरह से कोई भी सिम लेते हैं तो आपको ये सब सोचना नहीं है, ठीक। दुकानदार ये सिम को किसी भी टाइम में बेच सकता है। अगर आपको कॉल करके भी कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो आपके प्लीज़ इस स्कैम से बचने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप, और इसलिए मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको और भी कुछ देखना है हमारे इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बटन कीजिए। और हम एक छोटी सी भी हमारे पास वीडियो क्लिप है, वो उस वीडियो क्लिप में आपको ये जानना पड़ेगा कि सिम स्वैप कैसे होते हैं, यानी क्लोन, यानी कि आपका सिम आपका बिना रजिस्टर किया हुआ एक डुप्लीकेट सिम बन जाएगा, 2 कॉपी की तरह। उसका गलत यूज करने के मामले को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्टिव हो गया है। इसका पता लगाने के लिए DOT की ओर से एक वेबसाइट जारी की गई है। इस वेबसाइट से आपके नाम पर किसने सिम निकाला है उसका पता किया जा सकेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ दिन पहले इसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया था। आपके नाम पर किसने गलत तरीके से सिम निकाला है इसका पता लगाने के लिए आपको tafcop.dg telecom.gov.in साइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट DOT की ओर से जारी किया गया है। दूसरे के नाम पर सिम निकालकर यूज कर कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब DOT के इस ऑनलाइन टूल से लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्हें वो नंबर बंद करने में भी मदद मिलेगी जो वो यूज नहीं करते हैं। अपने नाम से गलत तरीके से निकले सिम को इसी वेबसाइट से ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट करनी होगी। एक नाम से 9 मोबाइल नंबर को निकाला जा सकता है। फिलहाल ये सर्विस तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए उपलब्ध है। इसको चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद इस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको एक्टिव नंबर की जानकारी दे दी जाएगी। अगर कस्टमर को लगता है कि कोई ऐसा नंबर भी एक्टिव है जो उसने नहीं निकाला है तो वो उसे बंद करने के लिए रिक्वेस्ट वेबसाइट पर ही डाल सकता है। इसके बाद टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को ब्लॉक कर देती है।